तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे अपने CSS के ट्यूटोरियल में वेरिएबल्स और वेर फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। इसको हम किस तरह इस्तेमाल करते हैं और इसको इस्तेमाल करके हम अपना किस तरह टाइम बचाते हैं, तो ये हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो मैंने एक फ़ाइल ओपन कर ली है जो हमने फ्लैक्स बॉक्स के रिलेटेड एक वेबसाइट बनाई थी फ्लैक्स बॉक्स को इस्तेमाल करके। तो मैंने वो फ़ाइल ओपन कर लिया है, तो उसको सेव करते हैं। ये देखें, ठीक है। तो इसके अंदर हमने अपने वेरिएबल्स और वेर फंक्शन का यूज़ करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं इसका कलर कर लेता हूँ, थोड़ा सा इसकी सेटिंग कर लेते हैं। उसका यूज़ हम किस तरह करते हैं, यानी कि हम एक वेरिएबल्स बनाते हैं। तो वेरिएबल्स बनाकर उसको हम वेर फंक्शन के ज़रिए कहीं पर भी कॉल करा देते हैं। यानी कि एक वेरिएबल्स बनाते हैं सूडो क्लास रूट से, तो उसके अंदर वेरिएबल्स लिखते हैं, वेरिएबल का नाम लिखते हैं, वेरिएबल्स के अंदर कोई वैल्यू स्टोर, यानी कि कोई वेरिएबल्स का नेम लिखते हैं, उसके अंदर वैल्यू स्टोर कर देते हैं। अब इसको हम अपनी पूरी वेबसाइट में कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं। वेर फंक्शन का इस्तेमाल वेर फंक्शन के ज़रिए उसको हम कहीं पर यूज़ करते हैं। हम कलर चेंज कर लेते हैं, यानी कि एक कलर ये है, इसके बैकग्राउंड का हेड का कलर है पिंक, तो मैं एक साइड बार का भी कलर सेम रख लेता हूँ और एक फूटर का कलर भी हम सेम कर लेते हैं। तो हम पहले से ये कर लेते हैं, उसके बाद हम तीनों को क्या करेंगे, चेंज करेंगे। तो हम अपने स्टाइलिंग में जाएंगे। तो सबसे पहले ये हमारा हेडर है, यानी कि ये हमारा हेड टैग्स है। ये इसका मैं कलर क्या कर देता हूँ, मैं इसका कलर कर देता हूँ रेड कर देते हैं इसका कलर, ठीक हो गया। उसके बाद अच्छा, हम इसका कलर रेड नहीं करते हैं, हम अपनी क्लास बनाते हैं। यानी कि मैं यहाँ पे क्या था, हार्ट पिंक था, हार्ट पिंक। हम अपनी क्लास यानी कि जो है हमारा वेरिएबल्स हम वो बनाते हैं। यहाँ पे हम आएंगे तो उसको बनाने के लिए, वेरिएबल्स बनाने के लिए क्या करते हैं, हम एक सूडो क्लास लेते हैं रूट्स। तो हम यहाँ पे कॉलन लगाएंगे, लिखेंगे रूट। तो इसके अंदर हम वेरिएबल्स यानी कि वेरिएबल्स बनाएंगे या वेरिएबल्स का नाम लिखेंगे। उसको वेरिएबल का नाम लिखने से पहले हम क्या करते हैं, दो हैफन लेते हैं, ठीक है, ये लेना लाजमी है। उसके बाद कोई आप नाम ले लें, ठीक है। यहाँ पर हम कोई भी नाम ले लेंगे, यानी कि मैं ले लेता हूँ रियल। तो उसके बाद दो अगर आपको नाम लिखने हैं तो उसके अंदर आपको हैफन यानी कि हैफन लगा सकते हैं या आप अंडरस्कोर लगा सकते हैं, ठीक है, हैफन या अंडरस्कोर, इस तरीके से। तो मैं थोड़ा इसको जूम कर देता हूँ। यहाँ पे आप दूसरा नाम लिख सकते हैं, स्टेट। हैफन या अंडरस्कोर भी आपको लाजमी लगाना होता है इसके अंदर। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसमें कोई भी वैल्यू स्टोर कर देते हैं, यानी कि हम इसमें कोई भी कलर, अगर आपको कलर भी लगा सकते हैं, इसमें आप फ़ॉन्ट का भी वेरिएबल्स बना सकते हैं, फ़ॉन्ट फैमिली का भी वेरिएबल बना सकते हैं, किसी चीज़ का भी वेरिएबल बना सकते हैं। तो हम इसमें कलर रेड कर देते हैं। तो इस रेड कलर को हम क्या करेंगे, तीन जगह पे हमने इसको लगाना है इस क्लास के ज़रिए। यानी कि ये जो हमने बनाया है रूट्स, ये सूडो क्लास रूट्स के ज़रिए, तो इसको हम कहीं अपनी वेबसाइट पे कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं। ये है हमारा ग्लोबल स्कोप, ये रूट्स जो है। उसके बाद एक दूसरी आता है लोकल स्कोप, उसको हम एक लिमिटेड एरिया में इस्तेमाल करते हैं। तो उसके लिए हम रूट का यूज़ नहीं करते, वो हम देख लेते हैं, उसका भी हम यूज़ करते हैं। अब हमने इसको कहीं पे कॉल कराना है, हमारा क्या हो चुका है, हमारा वेरिएबल बन के तैयार हो चुका है। अगर हमने इसको कहीं पर भी कॉल करा सकते हैं, कहीं पर भी, मतलब ये हमारा कलर जो है अपना लगा सकते हैं। मैंने अपने बैकग्राउंड में लगाना है, हेडर के बैकग्राउंड में अगर ये कलर लगाना है तो हम क्या करेंगे, वेर लिखेंगे फंक्शन। तो वेर फंक्शन लिख के उसके अंदर हम इसको कॉल करा लेंगे। कौन सा, जो हमने नाम वेरिएबल का जो नाम रखा था, नाम क्या था, रियल स्टेट, ठीक है, रियल स्टेट। तो ये नाम था, मैं इसको देख लेता हूँ एक बार कि हमने ये नाम रखा था स्टेट, ठीक है। अब इसको हमने क्या करना है,
इसको कहाँ जहाँ इसको हमने जहाँ जहाँ लगाएंगे ये रेड कलर हमारा अप्लाई हो जाएगा। यहाँ से हम कॉपी करते हैं, ठीक हो गया। इसको हम अपने सही टैग्स में भी लगा लेते हैं, हमारा आएगा, यानी कि सही टैग्स ये खड़ा है। हमने वाइट स्मोक रखा हुआ है तो इसको मैं हटा देता हूँ। वाइट स्मोक को हटा के हम ये पेस्ट कर देते हैं अपना, ठीक हो गया, रेड कलर। उसके बाद हम अपने फूटर में भी ये कलर हटा के मैं ये रेड कलर लगा देता हूँ। इसको भी यहाँ पेस्ट कर देते हैं वेर फंक्शन को। तो इसके अंदर हमें अपना वेरिएबल्स का नाम लिखा है। अब ये तीनों जगह पे क्या हो चुका है, अप्लाई हो चुका है, यानी कि हेडर, साइड बार और फूटर में। हमने लिखा कहाँ था, एक जगह पे। ये नहीं आया, एक मिनट, कोई मसला आ रहा है, देखते हैं क्या प्रॉब्लम हो चुकी है। रियल एस्टेट F1 स्टेट रूट, तो अच्छा मसला ये है, हमने यहाँ पे लिखा है अंडरस्कोर, हमने और यहाँ पर हमने हैफन लगाया हुआ है। हाँ ये प्रॉब्लम है, हमने यहाँ पे अंडरस्कोर लगाना है, यानी कि अंडरस्कोर, और यहाँ पर भी हमने अंडरस्कोर लगाना है, तो मिस्टेक हो गई है। अच्छा मैं यहाँ पे भी लगा देता हूँ, ठीक हो गया। उसके बाद हम अपने फूटर में भी लगा लेते हैं। यहाँ पर हमने अपने वेरिएबल्स में क्या लगाया हुआ था, अंडरस्कोर लगाया हुआ था। तो अब मैं सेव करता हूँ अपनी क्लास में, अपनी फाइल में जाके सेव करते हैं। ये देखें अब क्या हो चुका है, अब ये रेड कलर अप्लाई हो गया है, यानी कि हमारा हेडर में भी रेड कलर आ गया है, हमारा साइड बार में भी क्या आ चुका है, रेड कलर आ चुका है, और हमारे फूटर में भी रेड कलर आ चुका है, ठीक हो गया। फूटर में, साइड बार में और हमारे हेडर में रेड कलर। अगर हाँ अब यानी कि अब हमें कोई कलर चेंज करना है, यानी कि इसकी जगह पे हमें कोई और कलर रखना है, ब्लू कलर रखना है। अब हम पहले हेडर में जाएंगे मिसाल के तौर पे, फिर हम साइड बार में जाएंगे, फिर हम फूटर में जाएंगे, या कोई और किसी जगह पे हमने लगाया हुआ है पूरी वेबसाइट के अंदर, जहाँ जहाँ भी, अब अगर हमने 10 जगह पे लगाया हुआ है, 10 जगह पे अगर हमें अपना कलर चेंज करना है, 10 जगह पे, 20 जगह पे, ठीक है, तो हमें एक एक के पास जाकर उसको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। फ़ॉन्ट साइज़ है, फ़ॉन्ट फैमिली, कोई भी चीज़ लगाई हुई है। तो ये वेरिएबल्स बनाने का फ़ायदा ये है कि हम सिर्फ अपने वेरिएबल में जाके, ठीक है, जो हमने रूट्स सूडो क्लास लगाई हुई है, तो उसमें हम जाके सिर्फ पेस्ट चेंज करेंगे तो हमारा कलर क्या हो जाएगा, सब जगह पे चेंज हो जाएगा। इसी तरीके अगर हमने इसको ब्लू करना है, ठीक है, अगर हम हर एक के पास ना जाके सिर्फ अपने वेरिएबल्स में, मैन में, इसको मैं क्या कर दूंगा, यहाँ से मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पे ग्रीन करना है, तो यहाँ पे क्या कर दूंगा, मैं ग्रीन लिखूँगा, तो ये हमारा कलर क्या हो जाएगा, सब पर अप्लाई हो जाएगा। तो तीनों जगह पे सेव करते हैं। ये देखें अब तीनों जगह पे क्या हो गया है, हमारा ग्रीन कलर आ चुका है, सिर्फ हमने एक जगह पे चेंजिंग की है। इसी तरह अगर हमने इसको ब्लू करना है तो मैं क्या करूँगा, सिंपल यहाँ से हम चेंज करेंगे, सिर्फ एक वर्ड लिखेंगे, यानी कि ब्लू, एक जगह पे चेंजिंग करेंगे तो ये तीनों जगह पे क्या हो जाएगा, अप्लाई हो जाएगा। इसको सेव करते हैं। ये देखें अब हमारा कलर क्या हो चुका है, ब्लू हो चुका है। ये देखिए आपको इसका फ़ायदा नज़र आ रहा होगा, क्योंकि हम इस क्लास से, यानी कि वेरिएबल और वेर फंक्शन से इस तरह हम फ़ायदा उठा सकते हैं, यानी कि हमारा टाइम्स बच जाता है, शॉर्ट टाइम्स में हम ज़्यादा काम कर सकते हैं। अच्छा अब क्या करते हैं हम लोग, ये तो है ना हमारा ग्लोबल स्कोप, जिसको हम अपनी वेबसाइट के अंदर कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं, पूरी वेबसाइट में, ठीक है। तो अगर हम चाहते हैं कि किसी लिमिट एरिया में, किसी हम कोई सिलेक्टेड एरिया हो जिसके अंदर हमारा ये वेरिएबल यूज़ हो, ठीक है, उसके अंदर, उसके एरिया के अंदर, सिलेक्टेड एरिया के अंदर हमारा वेरिएबल यूज़ होता रहे, बाकी पूरी वेबसाइट में यूज़ ना हो,
यानी कि हम एक लिमिटेड एरिया रखते हैं, तो उसके लिए हम लोकल स्कोप का यूज़ करते हैं। हमने किसी भी यानी कि सिलेक्टर में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे हम क्या करते हैं अब अच्छा, हम इसके अंदर जितने मर्जी वेरिएबल्स बना सकते हैं। इसी रूट्स के अंदर हमने एक लिमिटेड एरिया रखना है, तो हम क्या करते हैं, मैं फूटर एक सिलेक्टर ले लेता हूँ। यानी कि हमने सिर्फ फूटर के कलर चेंज करना है, फ़ॉन्ट साइज़ उसका चेंज करना है। तो उसमें हमने अगर लगाना है तो उसमें मैं यहाँ पे लिख लेते हैं फूटर, ठीक हो गया। अब इसके अंदर हम वेरिएबल बना लेते हैं, यानी कि मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ फूटर में हमने क्या करते हैं, कलर चेंज करते हैं इसका, ठीक है। यहाँ पर कोई भी आप नाम लिख सकते हैं, हाइफन लगाया, कलर चेंज, मैं यही लिख लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद हम इसमें वैल्यू स्टोर कर देते हैं। मैं इसमें क्या कर देता हूँ, ये ब्लू है तो हम इसमें कर देते हैं मिसाल के तौर पे रेड कर देते हैं, या पिंक, या कोई भी कलर लगा लेते हैं। पिंक में कर देता हूँ, हॉट पिंक, ठीक हो गया। तो मैंने इसमें ये क्या कर दिया, ये वैल्यू स्टोर कर दी फूटर के अंदर। अब इसको हम सिर्फ फूटर के अंदर यूज़ कर सकते हैं, किसी और जगह पे इसको यूज़ नहीं कर सकते। अब मैं जाऊँगा फूटर के अंदर, इसी तरह से हम इसका वेयर फंक्शन लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पे उसका वेरिएबल्स का नाम यहाँ पे लिख लेंगे, या जो हमने अभी बनाया है हैफन कलर, यानी कि हैफन चेंज, ठीक हो गया। अब ये कलर इस पर अप्लाई हो जाएगा। मैं सेव करके दिखाता हूँ आपको। ये देखें, ये कलर हमारा यहाँ पे अप्लाई हो चुका है। अगर मैं इसको अपने साइड टैग्स में लगाऊँ तो ये काम नहीं करेगा, क्योंकि ये सिर्फ फूटर में काम करेगा। वो क्या था, ग्लोबल जो था हमारा हर जगह पे काम कर रहा था। मैं आपको ये भी लगा के दिखा देता हूँ साइड टैग्स में, यानी कि हमारा साइड टैग है। अगर मैं इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ हैफन कलर चेंज, ठीक है, चेंज, तो अब इसमें ये काम नहीं करेगा, क्योंकि इसको एक लिमिटेड एरिया में दिया गया है, तो ये सिर्फ उसी में काम करेगा। ये जो हमारा वेरिएबल है, ये देखें, इसने यहाँ पर कोई काम नहीं किया है, यानी कि इसने वर्क यहाँ पर नहीं किया हमारे साइड टैग्स में। इसने सिर्फ हमारा कलर क्या चेंज कर दिया है, इसने सिर्फ हमारा फूटर में कलर चेंज किया है। इसका फ़ॉन्ट साइज़ अगर हमने लगाना है, फ़ॉन्ट साइज़ भी हम इसका चेंज कर सकते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से जो है हमारा काम करता है। हमारे यानी कि वेरिएबल्स और वेर फंक्शन हम इस तरह से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।